नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले आज की एक नजर अहम सुर्खियों पर। धामी सरकार ने 15 करोड़ की विकास कार्यों की स्वीकृति दी। धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण और बाढ़ सुरक्षा पर होगा कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। चमोली सुरंग हादसे में सीएम धामी ने की मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। लापता श्रमिकों की तलाश जारी। उत्तराखंड में 105 उपनल सफाई कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1.07 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। वोटरों को जारी होगा। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। चलते आपको उत्तराखंड की खबर। देहरादून से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा। आज भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है कुमाऊं फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। भाजपा अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अहम खबर, भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है कुमाऊं फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर सीएम धामी का है कुमाऊं फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। अगली खबर का रुख करें तो खबर देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। चमोली ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टास्क फोर्स और एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। चमोली ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है।
अब मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके क्या रहा तो चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, SIT गठित की थी। उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा, जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर CBI की मांग हुई, तो सरकार ने CBI की जांच भी बिठा दी है। CBI अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। उसके बाद भी उनके माता पिता स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहीं कहना चाहते तो कहें। अगली खबर का रुख करें। देहरादून के बसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर फरार होता नजर आ रहा है। चेन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई और चोट लगने के बाद कुछ देर तक उठ भी नहीं पाई। खास बात यह है कि बसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग की यह दूसरी वारदात बताई जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। नगर पालिका क्षेत्र की नंदा लाइन में पहले से बनी मजबूत सड़क को दोबारा निर्माण के नाम पर तोड़े जाने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। सड़क तोड़ने पहुंची JCB का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि आखिरकार JCB को सड़क पर खोदा गया गड्ढा फरकर मौके से वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदा लाइन की सड़क पहले से ही मजबूत और चलने योग्य स्थिति में है। इसके बावजूद सड़क को दोबारा बनाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब सड़क सही है तो उसे तोड़कर दोबारा निर्माण कराने के से सरकारी धन खर्च करने का क्या औचित्य है। स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल व अन्य ने आरोप लगाया कि मोहल्ले वासियों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया था कि कम से कम 2-3 दिन काम रोककर अधिकारियों के सामने उनकी आपत्ति रखी जाए। उनका कहना है कि इसके बावजूद JCB मौके पर भेज दी गई। इसके बाद स्थानीय लोग एकत्रित हुए और सड़क तोड़ने का विरोध शुरू कर दिया। नीरज अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के करीब 10 लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी तैयार किया गया है। उनका आरोप है कि मोहल्ले वासी मौजूदा सड़क से संतुष्ट हैं और किसी पुनर्निर्माण की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जबरन सड़क तोड़ने का प्रयास जारी रहा तो स्थानीय लोग JCB के सामने लेटकर विरोध करने को मजबूर होंगे। तोड़ के दोबारा बनाने जा रहा है। विरोध करते हैं, साथ विरोध करते हैं। अब हर चीज को गुस्सा है दिखाने का। आपसे अभी 10 मिनट पहले निवेदन किया था। 10 मिनट पहले निवेदन किया था। आप अधिकारी रोड तोड़वा के नया क्यों बनवा रहे हो? अधिकारी साहब ने EO साहब को कहा था कि साहब इस तरीके से रोड बन रही है और हम इसका विरोध करते हैं। आज छुट्टी होने के चक्कर में उनको ज्ञापन दे नहीं पाए। मोहल्ले के 10 जनों के साइन मेरे पास है, जिनकी बिल्डिंग है मोहल्ले के अंदर में, सारे विरोध कर रहे हैं इस चीज के बनने का। अधिकारी लोग देख लें, अगर उनको लगता है बननी है तो साहब बनाए। बिल्कुल बनी हुई रोड को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। विरोध करते हैं, साथ विरोध करते हैं।
प्रमुख समस्या के लिए आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं। हमारी लाइन में जो अच्छी बनी हुई रोड है उसको सभासद महोदय द्वारा जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है साहब इससे अच्छी रोड बना के दूंगा। जब मोहल्ले वासी कह रहे साहब हमें जो रोड है वही ठीक है हमारे लिए, हमें उस पर कोई कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब जबरदस्ती उस रोड को तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। सभासद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को 2-3 दिन आप रोक ले, सक्षम अधिकारी हमारी बात सुन ले, उनको लगता है रोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए, आप पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन सभासद महोदय किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपनी जबरदस्ती करने के चक्कर में उन्होंने जेसीबी लगाई है और जबरदस्ती रोड तोड़ी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य की जब सीमांकन किया जाता है, जब कार्य नापा जाता है तो जनता के सामने नापा जाता है और जनता के कार्य के नापने के बाद ही उसको टेंडर पहले टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है। तो उसके 3 महीने कम से कम टेंडर प्रक्रिया में आपको सबको पता है कि ये होता है। टेंडर हो चुका था और मेरे जो हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, हमारे 600-700 लोगों के जो बाढ़ के ग्रुप है, उसमें हमने डाल दिया था याली बार। कल ठेकेदार ने मेरे को पर्सनल फोन किया याली बार के लिए कि वो मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो मैं कौन रोकने वाला, कौन हूँ आपको। अगली खबर का रुख करते हैं खबर पौड़ी से, जहां टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। तहसील परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत कीर्तिनगर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन मेटाड़ी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए लोगों से उनके आदेशों पर चलने की अपील की। उन्होंने गढ़वाली और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने तथा अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा भट्ट ने अपने बेटे पंकज की सफलता पर भावुक होते हुए कहा कि उनका सपना बेटे ने पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि जब पंकज एसडीएम बना तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा हमेशा अच्छे काम करने की सीख दी। इंदिरा भट्ट ने बताया कि पंकज पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था और कई भाषाओं में गीत गा लेता है। बेटे की उपलब्धि ने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मेरे को बहुत गर्व है सर। मैंने मतलब जो मेरा सपना था मेरे बेटे ने पूरा करा। मैं बच्चे से ये कहती हूँ गरीब गुरु की सहायता करना, मतलब जो तेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को और आगे को बढ़ना और जो गरीब गुरुवती उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली भाषा संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली भाषा संस्कृति बची रहे, बनी रहे। इस क्रम में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड राज्य सरकार अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कई बड़ी इंडस्ट्रियां पहले से स्थापित हो चुकी हैं। अब सरकार का फोकस पर्वतीय जिलों में उद्योगों के विस्तार पर है। सीएम धामी के मुताबिक चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों को प्राथमिकता दी जा रही। सरकार का उद्देश्य पहाड़ों में निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास के जरिए उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ी इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ पर आ गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा उद्योग स्थापित हो, वहाँ भी रोजगार बने, वहाँ भी इंडस्ट्री का विस्तार हो। उसके लिए 3 चमोली और पौड़ी और हमारा अल्मोड़ा जनपद जो कि पहले चरण में हम उनको ले रहे हैं,
यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, उद्योग से संबंधित जो गतिविधियां हैं वहाँ पर प्रारंभ की जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ये है के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विभाग को सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि समय समय पर अभियान चलाकर नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए बाइक स्क्वाड के जरिए भी निगरानी की जा रही है। संदीप सैनी ने कहा कि बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन का 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। ऐसे मामलों का निस्तारण कोर्ट के माध्यम से होता है। नहीं, बिल्कुल इसमें स्कूल के बच्चों की जो सुरक्षा है वो पहली प्राथमिकता है परिवहन विभाग की भी, सरकार की भी। इसमें समय समय पर अभियान चलता है और हम अपने जितने भी बाइक स्क्वाड्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई हैं कि अगर कोई नाबालिग जो है अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें स्पेशल अभियान चला के पुनः इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेनल्टी इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ा दी हैं। जैसे 1 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो गाड़ी यूज़ की जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देने पर जोर दे रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि पार्टी बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवा कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी युवा नेतृत्व के उदाहरण के तौर पर सामने हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार युवाओं को तकनीक, नवाचार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं के नए विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। वहीं युवा संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन और सरकार युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि युवा शक्ति को नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से ही विचार स्पष्ट है कि जो युवा हैं वो कल के नागरिक नहीं, आज के नागरिक, और हमने हमेशा युवाओं की भावनाओं का आदर किया है। भारतीय राजनीति में भी युवाओं को अगर किसी ने आगे लाने का काम या आगे बढ़ाने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम अपने हर नीति में, अपने हर निर्णय में युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा नहर के तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बड़ा हादसा टल गया। बहादुराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलती ही एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही तेज बहाव व्यक्ति को काफ़ी दूर तक बहाकर पथरी पावर हाउस तक ले गया था। स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। तेज बहाव और जोखिम के बीच जवानों ने सावधानीपूर्वक व्यक्ति तक पहुंच बनाई। काफ़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि व्यक्ति लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने के कारण बेहद कमज़ोर हो गया था और उसके शरीर में अकड़न आ गई थी। एसडीआरएफ जवानों ने मौके पर ही उसे प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई और इसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीम की त्वरित
कार्रवाई और साहस से व्यक्ति की जान बच गई। एसडीआरएफ की तत्परता ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में उसकी अहम भूमिका साबित की। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी माँ भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता और प्रख्यात कवि होने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के साथ भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच, सरल एवं सहज व्यक्तित्व और राष्ट्र हित के प्रति उनका समर्पण हमेशा स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर ले तो उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेश भर में मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां जमा करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 70,000 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इसके साथ ही नए मतदाताओं के आवेदन भी बड़ी संख्या में मिले हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म नंबर 6, नाम हटाने के लिए फार्म नंबर 7 और संशोधन के लिए फार्म नंबर 8 के जरिए आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं दावे और आपत्तियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा आपत्तियां प्रदेश के मैदानी जिलों से सामने आई हैं। खासकर प्रदेश की उधम सिंह नगर जिले की जसपुर और काशीपुर विधानसभा सीटों पर आपत्तियों की भरमार है। निर्वाचन विभाग ने साफ किया है कि एक व्यक्ति के नाम से 5 से ज़्यादा आपत्तियां आने पर उनकी विशेष जांच कराई जाएगी ताकि सूची में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां जमा कराने की आखिरी तारीख 13 अगस्त तय की है। इसके बाद कोई नया दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में आपत्तियां आने से शिकायत भी गर्मा गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह सत्तापक्ष अपने फायदे के लिए फर्जी आपत्तियां लगवाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ फर्जी नाम हटाकर साफ सुथरी मतदाता सूची बनाना है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। बहरहाल यह तो फाइनल लिस्ट आने के पर ही ज्ञात हो पाएगा कि कितने नाम कटते और जुड़ते हैं, साथ ही चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करेंगे। लेकिन इस सब के चलते राजनीतिक गलियारों में आपसी बहस भी देखी जा रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।